काफी समय बाद आज मीटिंग होने से पहले मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हमारे बीच सरस्वती मैडम जो ऑल इंडिया संगठन सचिव, साथ ही गौड़ साहब, साथ ही राजकुमार जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, साथ ही अनिल जी और हमारे ऑल इंडिया कोषाध्यक्ष श्री डवास जी। और इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले हमारे दो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ब्रांच से राष्ट्रीय नेतृत्व में चले गए, जिनका कि मैं राजीव गांधी भवन में रानी जी वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी, भाई महेंद्र जी भी। तो एक बार मैं चाहूंगा कि भाई महेंद्र और भाई रानी जी के लिए भी क्योंकि एक अर्जेंट मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग का कोई ऐसा नहीं था कि दो तीन दिन पहले कुछ इस तरह का माहौल थोड़ा सा बन गया था, जिसलिए अब ये मीटिंग रखी गई है। और मीटिंग का मेन मुद्दा क्या है कि अब कुछ लोग यहाँ पर जिन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया और अब वो यहाँ आके एक अजीब सी मुहिम चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को लेके दबाव की स्थिति बनाते हैं। और कल ही इसी बीच मुझे पता चला कि ऐसी कुछ हरकतें उन्होंने करी कि हमारा एक SC/ST का कार्यालय का अभी पीछे उद्घाटन होता है, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री आठवाले जी ने उसका उद्घाटन किया था। और कल मुझे जब ज्ञात पता चला, मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन आई कि वो भी उसमें ताला लग गया है, जो कि वो संस्था जो है उस संस्था के ऑल इंडिया अध्यक्ष और संस्था के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। तो हमें जब पता चला तो इस ढंग का माहौल को डेवलप कर रहे हैं कि अब उनके पास कुछ चीजें रह नहीं गई, लेकिन हमारे बीच वो ऐसा माहौल को वो डेवलप कर रहे हैं कि वे इस तरह से उधर का कह के इनको डरा दें, इधर का कह के इनको डरा दें। लेकिन जो वो संस्था है उसके जितने भी सिपाही हैं वो एम्प्लॉयज यूनियन के साथ हैं, बिल्कुल डट के हैं और बिल्कुल हर चीज में वो इससे कम नहीं है। अगर उनकी संस्था पे अगर कहीं ये लोग बार करेंगे तो एम्प्लॉयज यूनियन का दायित्व बनता है, वहां भी हम उनके साथ जाके खड़े होंगे। और वो संस्था ने हमें आश्वासन दिया है, भाई महावीर साहब उसके ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बोला कि अगर यहाँ पर कोई आना चाहे तो वो संस्था के लोग भी हमारे साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाएंगे। और हम सब भाई भाई हैं। कल मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजमेंट के पास वो गए 8-7 लोग, उन्होंने कल के दिन में काफी मतलब जो डिस्टर्बेंस फैलाई, वो मैं और मेरे अध्यक्ष ईडी अपना रविकांत साहब के पास गए। तो काफी उनसे हमारी क्या कहते हैं इस विषय पे बात हुई और उनको हमने आगाह कर दिया है, उन्हें बता भी दिया है, आप कहीं तक भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, ये कार्यालय हमारा है, हमारा रहेगा। और इसको अगर जिसने छेड़ा तो ये समझ लेना कि शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ देने वाली बात हो जाएगी। और अभी धीरे धीरे चुनाव का जो थोड़ा सा डिले था, हमारी अब तरफ से कोई डिले नहीं थी। टोटल की टोटल ये जो डिले हुई है ये मैनेजमेंट की तरफ से डिले हुई है। हम लोग तो आज भी तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। ये काम सब मैनेजमेंट का है, लेकिन मैनेजमेंट ने ठीक है अपनी प्रक्रिया और अपना पत्राचार के हिसाब से उन्होंने भी काम किया। काफी हद तक मैनेजमेंट भी पहुंच चुकी है और काफी हद तक हमारे लीडर लोग भी उसमें लगे हुए हैं। हम भी वही प्रयास कर रहे हैं, हम चुनाव का प्रयास कर रहे हैं, हम किसी के नुकसान का प्रयास नहीं कर रहे, हम उनका भी नुकसान नहीं कर रहे, ना ही उनके खिलाफ हम कहीं कुछ बोल रहे हैं। लेकिन वो हमारे खिलाफ ये सब इतनी सारी बातें आपके संज्ञान में आ ही रही होंगी, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, हम कर देंगे, वो कर देंगे। उनको जो करना है करें, लेकिन हमने इस अपनी जिस ढंग से हमारी जो
टीमें काम कर रही है, आप लोग सेक्शनों में काम कर रहे हैं। हमें शालीनता से काम करना है, किसी के साथ हमें कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे कि सामने वाले को मौका मिले कुछ बोलने का। और मैनेजमेंट भी अगर इतना ही होता तो अगर हमारी तरफ से कोई गलती होती या कुछ होती तो मैनेजमेंट को भी डे टू डे हर चीज की इंफॉर्मेशन रहती है। हम मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम मैनेजमेंट हमारे लिए नहीं कर रहे, वो भी प्रयास कर रहे हैं। उनकी भी कई जगह आप लोग जानते हो कि वो भी कई जगह कहीं पर वो थोड़ा सा ब्रेक लगता है कि हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है। हमारे पास आप ही शेल्टर हो, हमारे पास आप ही सपोर्ट हो। एम्प्लॉयज यूनियन और राजीव गांधी भवन के जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, वही मेरी ताकत है, वही एम्प्लॉयज यूनियन की ताकत है। हमारे पीछे कोई बैकअप नहीं है और ना हम बैकअप लेके चलेंगे। हमको इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों के ऊपर कि हम क्यों बैकअप लेके चलें, हम क्यों अपने बैकअप को लेके मैनेजमेंट को दिखाएं। आप मैनेजमेंट को पता है कि मैनेजमेंट की बैकअप आप और मैनेजमेंट हमारी बैकअप है। और मैनेजमेंट ने अभी तक जितने भी कार्य आप ही लोगों से विचार विमर्श करके, आप जेसीएम में भी गए होंगे, सेंट्रल जेसीएम में भी गए होंगे, काफी सारे मुद्दों पे उन्होंने भी हमारी बातें रखी। बस थोड़ा सा ये था कि हम थोड़ा सा डिले हो गए चुनाव से संबंधित। और बाकी क्या है कि आप सभी साथी मैं देखता हूँ बिल्कुल एक जरूरी नहीं है कि हुजूम में प्रचार किया जाता है, सिंगल आदमी भी प्रचार करता है, मुझे मालूम है। अब ये नहीं है कि भीड़ जाए तो वही प्रचार वही दिखाना है। हमारे अनिल भाई हैं, ये तो अकेले क्या कहते हैं घूमते हैं, तो ये 10 लोग लेके कोई प्रचार नहीं। इनको जो काम है ये कर रहे हैं, राम निवासी काम जो कर रहे हैं, महेंद्र जी जो काम कर रहे हैं, आप सब मुझे मालूम है एक एक व्यक्ति काम कर रहा है इस संस्था के लिए। और बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और भ्रम तो देखो, अब समय थोड़ा चुनाव के टाइम में भ्रम तो फैलाया जाता है। जिस ढंग से कल एक भ्रम फैला हुआ था, उस भ्रम के तहत मैंने आज आपको बता दिया कि ना ही वो कार्यालय बंद हुआ। कल हम शाम को वहाँ विजिट करने गए, हमारे अरविंद जी नहीं हमारे बीच, तो हम वहाँ देख के आए तो अरविंद जी और जीत सिंह जी वहाँ बैठे हुए थे। और मेरे ख्याल एक नाम मैं जानता नहीं हूँ, वो सब जगह एयरपोर्ट पर लड़का है, नहीं उसका क्या नाम है, चीनी नहीं बोलते, संजय। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी कार्यालय खुला हुआ है, ये कार्यालय भी खुला हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट अपना पत्राचार करती है और जरूरी है कि वो पत्राचार करे। ठीक है, हम भी अपनी तरफ से पत्राचार मैनेजमेंट को कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट से इस चीज के लिए कोई मतभेद और मनभेद नहीं करेंगे। मैनेजमेंट भी जानती है एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ताओं के बारे में। एम्प्लॉयज यूनियन के जो कार्यकर्ता है उनका आचरण कैसा है, उनका वार्तालाप का तरीका कैसा है, इसीलिए मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से लगी हुई है। और आने वाले कुछ ही समय में 2-4 दिनों में, क्योंकि श्रम मंत्रालय में जहाँ पर फाइल हमारी सीएलसी से श्रम मंत्रालय जा रखी थी, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस हफ्ते के अंदर श्रम मंत्रालय से आपको कुछ ना कुछ एक संदेश, अच्छा संदेश मिलेगा। तो आज की जो हमारी मीटिंग थी इसी संबंध में थी कि जो एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। और दूसरा मैं एक चीज कहता हूं कि किसी को भी ये नहीं बोलना, भ्रम में नहीं जाना। चिट्ठियां तो निकलती रहती हैं, चिट्ठियां निकलती रहेंगी, चिट्ठियों से नहीं घबराना बिल्कुल आपको। चिट्ठियां तो देखो एक पत्राचार मैनेजमेंट अपनी तरफ से करती है, हम भी मैनेजमेंट को पत्राचार से जवाब रिप्लाई देते रहते हैं। जो चिट्ठी दे रही है उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हो जाता है कि नहीं आज नहीं कल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। जिस ढंग से आज सारे के सारे एकत्रित हैं, ऐसे ही आगे भी एकत्रित रहेंगे। और अगर हमारी टीम की किसी भी सदस्य को कभी भी जरूरत पड़े, हमारी टीम आपके साथ है। तो मैं इसके बाद मैं चाहूंगा कि इस विषय को थोड़ा और आगे विस्तार से बोलने के लिए मैं चाहूंगा अजय गौड़ जी को कि गौड़ साहब आप भी इस विषय में 2 शब्द बोलिए। मैडम आप लिख लीजिए। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। हमारी ब्रांच के सेक्रेटरी जी, प्रेसिडेंट, वार्ड साहब और उपस्थित सभी मेरे साथ। एक छोटा सा मैं आपको 2-4 चीज़ों पे आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। जो बेसिकली जैसे कि हमारे ब्रांच सेक्रेटरी ने बोला है कि ऑपोजिशन जो है हमारे अगेंस्ट जो भी है वो कुछ ऐसे
काम कर रही है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रही है जिससे कि नमस्कार सर, आइए इधर आइए। अरे नहीं अरे आइए आइए सतीश जी। अरे नहीं आप मैं दो सेकंड मैडम, 2 सेकंड लूँगा। थोड़ा सा हमारे सतीश जी को मैसेज था, थोड़ा सा हमारे सतीश भाई ऑल इंडिया संगठन सचिव एम्प्लॉयज यूनियन के, और मैं थोड़ी देर पहले इन्हीं के विषय में जो बात बोल रहा था अध्यक्ष एसोसिएशन के, तो वो आए और वो भी आज कल जिस प्रकार से मुझे जो 2-4 घंटे के अंदर कुछ शब्दों का कुछ मिला जिससे हम भी थोड़ा सा कमज़ोर हो गए थे, तो बाकी जो हमारी शक्ति है उस शक्ति के विषय में बाकी सतीश भाई बोलेंगे अगले क्रम में। चलो मैडम। नमस्कार सतीश जी, स्वागत है आपका इस मीटिंग में। मैं जो अपनी बात कह रही थी, वो ये कह रही थी कि हमारे जो अपोजिशन में हमारी आगे जो टीम खड़ी हुई है, उसका मेन मुद्दा क्या है? उसका मेन मुद्दा सिर्फ एक ही है कि पूरे 5 सालों में जो आज तक कभी दिखाई नहीं दी, जिसने हमारे लिए कभी भी किसी एम्प्लॉय के फेवर में कोई केस पुटअप नहीं किया, कोई कुछ काम नहीं किया, आज वो अचानक से प्रकट होकर सिर्फ क्या चाहती है कि किस तरह से, क्योंकि वो बीएमएस से संबंधित है, उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए उनका सहारा लेकर थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर लेकर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो फैसिलिटीज है उनको बंद करवाना चाहते हैं, और जनता के, हमारे एम्प्लॉयज के बीच में बेसिकली वो ये भ्रम फैलाना चाह रही है कि आप देखिए कि हमने आपके साथ ये कर दिया, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से, हम भी इतने कमजोर नहीं है, आप सब जानते हो कि हम अपने पूरे बल श्रम से, हर चीज से लगे हुए हैं कि हमारे साथियों में इस तरह की कोई ऐसी भावना ना जाए, दुर्भावना ना जाए, जिससे कि उनके अंदर ये नेगेटिव मैसेज जाए कि भाई देखो फला यूनियन ऑपोजिशन ने ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, निर्भीक रहिए। आप ऐसा सोचिए कि हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और हम सब साथी हैं, तो हम अपने लिए फाइट कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मेन मुद्दा है कि हम किसी तरह से जल्दी इलेक्शन के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको पूरी करते हुए हम वो इलेक्शन करवा पाए। लेकिन चूंकि ये एक प्रोसेस है किसी भी ऑफिस का, आप खुद भी समझ सकते हो कि जब हमें कोई फाइल पुटअप करते हैं तो ऊपर के लेवल पे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फाइनली सबसे लास्ट में पहुंचती है। तो यहाँ भी वही क्रम है कि अभी उच्च अधिकारी के पास है, फिर नीचे आएगी, फिर थर्ड के पास आएगी, फोर्थ के, उसके बाद वो ऑफिसर डिप्यूट होगा, तो हमारा नंबर आएगा कि हम फिर उसके ऊपर कुछ कर पाएंगे। तो इस चीज से आप बेफिक्र हो जाइए कि कोई दूसरा ये कह रहा है कि हमने आपका चुनाव डिले करवा दिया, तो इस बात को तो आप बिल्कुल भूल जाइए। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो इतने सक्षम होते तो 5 सालों तक छुपे नहीं रहते। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो आज एम्प्लॉयज का काम करवा रहे होते, उन्होंने कुछ किया होता अपने साथियों के, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी तक। आप यकीन मानिए, आप मुझे कोई एक किस्सा ऐसा बता दीजिए कि उन्होंने किसी के सपोर्ट में वो आके खड़े हुए हो या उन्होंने किसी के लिए कुछ काम किया। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर को लेके हम लोगों को थोड़ा सा परेशान करने के अलावा और उनके पास कुछ भी नहीं है। और ज्ञान के मामले में तो वो बिल्कुल जीरो है, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। नंबर 2 कि हमें जो ये इस तरह की चीजें वो फैला रहे हैं, उनका मिशन जो है, तो हमें उनसे विचलित नहीं होना। हम लोगों को अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना है, सबको अपने अपने साथियों को, आसपास के जितने भी जुड़े हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं। बहुत सटीक बात है, मैं अपनी तरफ से अपने साथ 2 वोट ले आई तो मेरे लिए बहुत अच्छी है। आप इससे बिल्कुल परेशान नहीं होइए। हर बंदा सिर्फ ये कोशिश करे कि मैं अपने 2 साथी ला रहा हूँ जो जिन पे मैं श्योर हूँ, पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये कहीं नहीं जाने वाले। ये चीज जीएमएस साहब तो हमेशा, जीएस साहब हमेशा आपको बताते रहते हैं कि हम इतने मेंबर्स हैं ऑल इंडिया में, इतनी स्ट्रेंथ है हमारी कि वो तो कहीं खड़े भी नहीं हो पाते उसके सामने, तो उनकी बोल तो बोली चाहिए। तो बेसिकली हमें उससे घबराना नहीं है कि वो जो आके रोज ये करते रहते हैं एक्टिविटीज, जैसे अभी ब्रांच सेक्रेटरी ने भी कहा कि उन्होंने कल आके यहाँ पे हल्ला करने लगे, बोलने लगे उनका ऑफिस खाली कराओ, जैसे SC/ST वाला भी पार्ट आ गया है। तो सतीश जी का और इनकी संस्था का, हमारे पूरे साथी सब हमारे साथ हैं। हमारे देवी सिंह जी, उन्होंने पूरा सपोर्ट दे रखा है और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, तो वो हमारा ही एक पार्ट है बेसिकली, और हम भी उनका पार्ट है। तो हमें
हमें उनका पूरे सहयोग, मतलब मैं 100% इसमें मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती, उसके लिए वो हमेशा हमारे साथ है और आगे भी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। सतीश जी भी हमारे ऊपर जीएस भी मिले हुए हैं, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो बस मेरा आपसे सिर्फ एक यही कहना है कि उनकी इन छोटी छोटी बातों को, कि ऑफिस खाली करवा दिया या उनकी लाइट बंद करवा दी या यहाँ से ऐसा कुछ ऑर्डर निकलवा दिया, तो इस तरह के जो ऑर्डर हैं उनके ऊपर आप ध्यान ना दें, उसको इस तरीके से बिल्कुल ना लें कि ये हमारी कोई कमी है या हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट के साथ हमारी पूरी बातचीत हो रही है हर विषय में, हर संबंध में, और हमारे जो जीएस हैं वो हर यहाँ की ब्रांच भी इतने एफर्ट डाल रही है, पूरी टीम इनकी बहुत ज़्यादा काम कर रही है यहाँ पर। हर चीज़ में जो भी कोई इशू आता है तुरंत जाके उनसे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, उसका सॉल्यूशन है, जो भी बीच का रास्ता है वो निकालते हैं। पूरे अपने पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं बेसिकली, मैं कहूँगी तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपसे भी सिर्फ यही उम्मीद है कि आप अपना सहयोग बनाए रखें, बिल्कुल भी विचलित ना हो। कोई ये कहे कि वो आपके वोट ले जाएंगे निकाल के, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जो दांत होते हैं ना, वो दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और हैं। आप ऐसा ही समझ के रखिए कि 4 लोग मिलके, 8 लोग हैं मुश्किल से, जो ऑल ओवर इंडिया में घूम रहे हैं और कुछ नहीं है उनके पास, तो वो कहीं नहीं है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऑर्डर से भी देखकर और सुनकर आप निश्चित ना हो, परेशान ना हो। बेसिकली मेरा सिर्फ यही कहना है। तो अपना सहयोग बनाए रहिए, सपोर्ट में लगे रहिए, साथियों को जोड़े रखिए, बस काम हम पूरी सहयोग में मैं चाहूँगा